जब नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि 2047 तक हमको देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उसकी पहली बहुत बड़ी पहचान क्या है? 24 घंटे आपके घर में बिना अवरोध के बिजली आए। और 24 घंटे मतलब 24 घंटे, और उसमें यह नहीं कि शहर में आ रही है, गांव में 8 घंटे आ रही है, 12 घंटे आ रही है, हर जगह 24 घंटे बिना अवरोध के बिजली मिलनी चाहिए। तथ्य उदाहरण के साथ बताता हूं, जितने लोग कहानी कुर्सी की देख रहे हैं उनको हमेशा के लिए ध्यान में आ जाएगा। पहले किसी भी शहर में जब आप उसकी सीमा, जहां से रेलवे स्टेशन दिखने लगता था, वहां से आपको स्ट्रीट लाइट दिखनी शुरू होती थी। ये एकदम तथ्य के तौर पर बता रहा हूं। पिछले 20 सालों में कुछ बदलाव हुआ, थोड़ा शहर की सीमा तक आ गया। पिछले 10 सालों का बदलाव क्या है? जितने शहर हैं उनकी सभी जो मेन स्ट्रीट हैं, जो मुख्य सड़कें होती हैं, उस पर आपको तिरंगा लाइट दिखेगी, और वो हर शाम जलती हुई दिखेगी, कोई 15 अगस्त 26 जनवरी को नहीं। इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में बिजली का उत्पादन सरप्लस हो चुका है। सप्लाई की मुश्किलें हैं, डिस्कॉम्स की मुश्किलें हैं, राज्यों के समय से पैसा देने की मुश्किलें हैं। ठीक, ये काम कर दें खट्टर साहब देश में, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा नाम होगा, इनका नाम भी स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। ठीक, अच्छा, खट्टर साहब को अर्बन डेवलपमेंट भी साथ साथ मिला है, तो अब ये जो 2-3 करोड़ घर बनाए जाने हैं, बिल्कुल इसमें शहर वाला हिस्सा इनके अंदर आएगा। बिल्कुल बड़ा पार्ट है और बहुत जरूरी है। अब प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया है, वो बनाना है, उसको किस तरह से बनाया जाएगा। देखिए, ये सारी योजनाएं बाकी भी जो है अर्बन उसमें ग्रामीण विकास में आएगा ना, घर बनाना, वो जो रूरल वो शिवराज जी के अंदर आएगा। हाँ, ठीक। तो जो घर बनाने हैं, देखिए ये बड़ा मुश्किल काम होता है, उसको बार बार मॉनिटर आपको करना पड़ता है। अगर आप ठीक से डिलीवर नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा जो स्कीम है, जो कि प्रधानमंत्री ने खुद स्कीम निकाली, उसकी बहुत ज्यादा निंदा होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मंत्रालय है और ये बहुत बड़ी स्कीम है जिसको इंप्लीमेंट करने का जिम्मा उनको दिया गया। प्रधानमंत्री चुनते हैं कि अच्छा कौन व्यक्ति ऐसा है जो कि ये जो स्कीम है इसको इंप्लीमेंट कर सकता है, जो उनके करीबी। तो ये खट्टर साहब और शिवराज सिंह चौहान दोनों की जिम्मेदारी होगी। 3 करोड़ घर आवास में दे रहे होंगे। 2 करोड़ घर ये सरकार क्लेम करती है कि वो दे चुकी है, 3 करोड़ और घर वो बना करके देगी, खास तौर पर गरीबों को। तो ये दोनों काम हो जाएंगे। फिर तीसरा काम ये CR पाटिल साहब को लाया गया है गुजरात से यहां पर दिल्ली में, और उनको दिया गया जल शक्ति मंत्रालय, जो बहुत इस सेकंड कार्यकाल का जो प्रधानमंत्री का सबसे एम्बिशियस काम था। वो क्या था कि मैं देश के हर कोने तक, हर गांव तक, और हर गांव के हर घर तक मैं नल से जल पहुंचाऊंगा। आपने तो देखा होगा दिल्ली में भी टैंकर लगते हैं कई इलाकों में, शर्म की बात है लेकिन होता है ऐसा। दिल्ली के हम जहां खड़े हैं, यहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर आपको दिखाई दे जाएगा टैंकर खड़े हुए, आपको दिखाई दे जाएंगे। तो शर्म की बात है। लेकिन अब इसमें बहुत कुछ काम हुआ। इसमें CR पाटिल साहब को ये काम लेकर के जाना है। कल निर्णय बता रहे थे हमारे जो गुजरात के ब्यूरो हेड है कि CR पाटिल साहब का भी इसमें अच्छा एक अनुभव है ये काम करने में। देखिए, CR पाटिल के बारे में एक बात लोगों को जानना चाहिए, वो डैशबोर्ड। प्रोफेसर संगीत रागी जी आ गए, आ जाइए सर, आ जाइए, स्वागत आपका। CR पाटिल डैशबोर्ड पॉलिटिशियन है। अब आप कहेंगे डैशबोर्ड पॉलिटिशियन क्या होता है, तो शायद ही देश में कोई दूसरा ऐसा सांसद हो जिसके ऑफिस में एक डैशबोर्ड लगा हुआ है जो सांसद के क्षेत्र में चलने वाली सारी योजनाओं का लाइव मॉनिटरिंग करती है। अच्छा, उनका अकेला ऑफिस है। अब कोई और सांसद उस वहां जाकर अप्लाई किया हो, ले लिया हो, तो मुझे नहीं पता, लेकिन 2019 में वो अकेले सांसद थे भारत के जिनके कार्यालय को, जो उनका संसद का कार्यालय है, जो अपना संसदीय क्षेत्र है, उसको ISO 9001 मिला हुआ है। ISO 9001 बहुत बड़े जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज होते हैं उनको ये मिल पाता है। और कल हम लोग जब चर्चा कर रहे थे तो मैंने एक बात कही थी कि खट्टर साहब और CR पाटिल ये दो ऐसे लोग होंगे जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी, जिसको कहते हैं ना कि बहुत जो महत्वाकांक्षी परियोजनाएं, और ये दोनों परियोजनाएं, चाहे आप हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट की बात करें या फिर नल से जल जो जल शक्ति मंत्रालय है, और गजेंद्र सिंह शेखावत उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते थे। वो तो वाटरमैन की छवि लेकर के आए थे। कहना अलग बात है, अब ठीक है, मतलब वो भी मंत्री ही हैं, अभी फिर से मंत्री हैं, एक मंत्रालय उनको मिला ही है। लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत जो नल से जल योजना थी, जो जल शक्ति मंत्रालय था, उसमें उतनी शक्ति नहीं थी। अब अगर ये CR पाटिल के हाथ में है तो निश्चित तौर पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि रफ्तार से काम होगा, उसकी जो स्केल और स्पीड है उसको मेंटेन करेंगे, जिसके लिए नरेंद्र मोदी की सरकार जानी जाती है। ठीक, प्रोफेसर साहब, आज हम बात करें, कल देर रात पर पोर्टफोलियो बटे, तो जो हैवीवेट मंत्रालय खास तौर पर मिले हैं जिन व्यक्तियों को, मतलब जिम्मेदारी दी गई है और देश के वो काम उनको करने पड़ेंगे जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। शिवराज सिंह चौहान को
किसानों के आय आमदनी बढ़ाने का कल जिम्मा हम है। लोग दिन में जो बात कर रहे थे वो हुआ। मैं कल जब पोर्टफोलियो बटा तो हमको इंडिया टीवी का वो कल का डिबेट याद आ गया। हाँ, तो आज उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। बाय एंड लार्ज एक आध को इधर उधर छोड़ दें। कृषि और ग्रामीण विकास शिवराज सिंह चौहान, जिसमें वो 2 करोड़ घर, जो 3 करोड़ नए मकान बनाने हैं, ग्रामीण वाला हिस्सा उनके अंडर भी आएगा। एमएल खट्टर अर्बन डेवलपमेंट, उसी में से जो शहरी मकान बनने हैं वो इनके हिस्से आएगा। प्लस पावर, देश के कोने में 24 घंटे बिजली बिना अवरोध के पहुंचे, यही बड़ी इनकी बात जिम्मेदारी। नहीं है। पावर में एक बहुत बड़ी बात है कि आपको फॉसिल फ्यूल से हटना है। आपने जो कमिटमेंट वर्ल्ड में किया हुआ है कि आपको जो है कोयले से ही बस बिजली पैदा नहीं करनी है, उससे आगे सोचना आपको हटना है उससे, तो वो भी एक बड़ा काम। सीआर पाटिल, जिनको हर घर पानी पहुंचाने का जिम्मा, तो ये तो बेसिक नेसेसिटी है ना, घर, किसानों का, ग्रामीण डेवलपमेंट और अर्बन डेवलपमेंट। शिवराज सिंह चौहान, खट्टर साहब, सीआर पाटिल। मुझे लगता है बहुत जिसको कहते हैं बहुत विमर्श के साथ, और मुझे लगता है कि जो लोग जिन चीज़ों से जुड़ सकते हैं, प्रधानमंत्री ने उनकी क्षमता देखी है, उसके आधार पर ये निर्णय लिया है। और बहुत ही शानदार मंत्रालय का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। हम कह सकते हैं जो बेसिक चीज़ों को यदि आप लेने जाएं, 2-4 जिसके बारे में हम लोग कह सकते हैं, हम लोग ये मान करके चल रहे थे कि देखिए नितिन गडकरी का वो जगह नहीं हटना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से देश में हाईवेज का निर्माण हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, वो एक शानदार काम हुआ है। अश्विनी वैष्णव की बात है, जो बुलेट ट्रेन है, जो 2026 से पहले क्वार्टर तक आने की बात है कि 2026 तक जो है वो बुलेट ट्रेन कम से कम जरूर इस देश में दिखाई देने लगे। तो एक बड़ा और जितना रेलवे का नवीनीकरण हुआ है, शानदार काम किया है अश्विनी वैष्णव ने, खास करके मुझे लगता है पिछले वर्षों के अंदर रेलवे के अंदर बहुत अद्भुत काम किया है। पहले 5,000 डबलीकरण होता था, अब 35,000 के आसपास डबलीकरण हुआ, साल का मैं बात कर रहा हूँ, किलोमीटर में। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है भारत सरकार की। और मुझे लगता है कि जो लोग विश्लेषण कर रहे हैं कि एक कंटिन्यूटी भी है और एक थोड़ा चेंज भी है। कंटिन्यूटी यदि आप देखेंगे, जो जितने भारी भरकम मंत्रालय हो करीब करीब बाकी उन्हीं जगह पर गए हैं जो पहले से उनको देख रहे थे। इसका मतलब है कि भारत सरकार, नरेंद्र मोदी का उन पर विश्वास है कि जो उन्होंने काम किया था वो बहुत अच्छा काम किया है, मोटा मोटी वो कंटिन्यू करने चाहिए। जो कुछ मंत्रालय में बदलाव आया है, जो आप कृषि का देख रहे हैं, तो हम लोग कल भी इसका बात का जिक्र कर रहे थे कि शिवराज सिंह एक बेहतर व्यक्ति हो सकते हैं इस काम के लिए। और इस कारण के, क्योंकि एक मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा अनुभव है, कई मंत्रालयों को कोऑर्डिनेट करने का अनुभव है, साथ में उनकी जो एक छवि है, छवि इस सेंस में कि वो ग्रासरूट से जुड़े रहने का, आम आदमी की तरह वो बातचीत करने का, कोई इस प्रकार का एरोगेंस उसमें नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि जो पहले के जो अर्जुन मुंडा में वो चीज नहीं थी या नहीं था, आपने बड़ी अच्छी बात अभी याद दिलाई। ये तो प्रधानमंत्री खुद कहते हैं ना, हाँ, कि मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जो 12 साल मुख्यमंत्री रह करके आया हूं। बिल्कुल, तो मैं बेहतर समझता हूं देश को। नहीं, मैं वही कह रहा हूं। सरकार में 4 ऐसे मंत्री हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, 7 उनको लेकर 7। और वाकई एक मन में कहीं ना कहीं, जिससे भी अभी तक बातचीत हुई है शिवराज सिंह चौहान को लेकर के, मंत्रालय को लेकर के, तो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आया है कि नहीं, बहुत अच्छा मंत्रालय सौंपा गया है और उनसे एक बहुत अच्छी उम्मीद की जा सकती है। खट्टर साहब, फिर देखिए, प्रधानमंत्री के बहुत ही विश्वस्त हैं, बहुत ही करीबी हैं, दोनों ने साथ साथ काम किया है, संगठन में साथ काम किया है, आरएसएस के प्रचारक भी रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो उनको लगता था कि ये जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री का, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस को लेकर के, और साथ साथ कि ये हर जगह जो है वो अभी जिक्र किया जा रहा था कि हर जगह बिजली पहुंचे, हर घर तक बिजली पहुंचे, सुलभ हो, सस्ता हो। तो ये मंत्रालय निश्चित तौर पर, इस पर प्राइम मिनिस्टर की भी नजर रहेगी, पीएमओ की भी हमेशा मॉनिटरिंग रहेगी, और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री इसको बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से उनका एक बेहतर तालमेल और तादात्म्य है। वही सीआर पाटिल के बारे में बात की जा सकती है। सीआर पाटिल जो है आज के दिन में अमित शाह जी के बाद, या अमित कह सकते हैं कि अमित शाह के बाद जो सबसे विश्वस्त लोगों में से गुजरात के लिए आते हैं, उनमें से सीआर पाटिल जी हैं। और पिछले चुनाव के अंदर उनकी भूरी प्रशंसा की है। मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, जो अभी मैं सिर्फ इंडोर्स करूंगा जो अभी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कहा है। शानदार व्यक्तित्व के मालिक, एक बार भी कंस्टिट्यूएंसी में, कम से कम इलेक्शन के दरमियान वो कभी नहीं जाते हैं, कभी भी अपने कैंपेन में अपनी कंस्टिट्यूएंसी में नहीं जाते हैं और 7.5 लाख से जीत करके आते हैं। ये इसका मतलब है कि इनका काम बोलता है, इनका मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त है। ये कहने में कभी गौर नहीं महसूस करते कि मैं एक सिपाही था, एक हवलदार था और वहां से मैं इस राजनीति में आया हूं। बहुत लोग जानते नहीं है बात। नहीं, मैं फिर आपको बता रहा हूं, ये बहुत गर्व से ये कहते हैं
कि मैं इतने दिनों तक हवलदार रहा हूं, सिपाही रहा हूं, उसके बाद मैं राजनीति में आया हूं। और गुजरात में आप देखिए तो गुजरात में प्रधानमंत्री को आपने देखा होगा कि एक दिन से ज्यादा उन्होंने ये नहीं किया।